Hello students, here we are with our next chapter of English from class 5th. Today we will read Unit 4 and Chapter 2nd. तो बच्चों आज हम अपना Unit 4 का Chapter 2nd पढ़ेंगे. So take out your book Marigold and open page number 64 in your book. And our chapter name is My Elder Brother. Let's start. माई एल्डर ब्रदर. माई मीन्स मेरा, एल्डर मीन्स बड़ा, ब्रदर मीन्स भाई. माई एल्डर ब्रदर मेरा बड़ा भाई. तो देखो ये जो आपकी स्टोरी है वो बड़े भाई और उसके छोटे भाई के बारे में है. तो जो बड़ा भाई है वह अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम पढ़ाई भी करो और पढ़ाई के साथ साथ जो हमारा जीवन भर का जो हमारा लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है तो वो भी काफ़ी काम आता है. ठीक है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, जो हमारे हमने जो अपनी लाइफ में जो अनुभव लिए हैं, एक्सपीरियंस जो है वह भी हमें लाइफ जीने में काफ़ी हेल्प करते हैं. ओके. माई एल्डर ब्रदर मेरा बड़ा भाई. दिस इज़ अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल बड़े भाई साहब. दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, स्टोरी मीन्स कहानी, बाय मीन्स द्वारा, प्रेमचंद, टाइटल शीर्षक, बड़े भाई साहब. दिस इज़ अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल बड़े साहब. यह कहानी प्रेमचंद द्वारा शीर्षक बड़े भाई साहब से की है. तो यह कहानी प्रेमचंद द्वारा शीर्षक बड़े भाई साहब से ली गई है. ठीक है, तो जो कहानी है तो प्रेमचंद्र ने लिखी है ये कहानी और उसका शीर्षक जो है, टाइटल जो है बड़े भाई साहब, उसमें से ली गई है. ठीक है, तो प्रेमचंद्र जो थे काफ़ी फेमस राइटर थे. The story shows that experience is as important as hard work. The means the story means कहानी, shows means दिखाना, that means कि, experience means अनुभव, as means है, as means जैसे, important means महत्वपूर्ण, as means जैसे, hard work means कठिन परिश्रम. The story shows that experience is as important as hard work. यह कहानी यह दिखाती है कि अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कठिन परिश्रम. तो देखो ये कहानी ये भी दिखाती है कि आप कठिन परिश्रम के साथ साथ आपका अनुभव भी जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है. नाउ सो सीन 1. तो अब आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सीन 1. तो इस तरह से आपको दृश्य 1, दृश्य 2 करके इस तरह से अलग अलग दृश्यों में आपको ये पूरी कहानी बताई गई है. तो सीन 1, सीन दृश्य 1 1. दृश्य 1, अ हॉस्टल रूम. अ मीन्स एक, हॉस्टल रूम मीन्स, हॉस्टल मीन्स छात्रावास, रूम मीन्स कमरा, एक छात्रावास का कमरा. टू ब्रदर्स aged 9 and 14 years sitting at a study table. Two means दो, brothers means भाई, aged उम्र, 9 9 and और 14 14 years वर्ष, sitting बैठना, at पर, a एक, study पढ़ाई, table मेज. Two brothers aged 9 and 14 years sitting on a study table. दो भाई 9 और 14 साल के पढ़ने वाली मेज पर बैठे थे. तो पढ़ने की मेज पर वो दोनों भाई बैठे थे. The elder brother भैया is reading a book and the younger one मुन्ना is drawing picture of birds and animals. The means the, elder means बड़ा, brother भाई, भैया. एज मीन्स है, रीडिंग मीन्स पढ़ना, अ मीन्स एक, बुक मीन्स किताब, एंड मीन्स और, द मीन्स द, यंगर वन मीन्स छोटा यंगर वन मीन्स छोटा भाई, मुन्ना. एज मीन्स है, ड्राइंग मीन्स बनाना, पिक्चर्स मीन्स चित्र, ऑफ मीन्स का, बर्ड्स मीन्स चिड़िया, एंड मीन्स और, एनिमल्स मीन्स जानवर. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. बड़ा भाई भैया, तो जो बड़ा भाई है उसको छोटा वाला क्या बोलता है, भैया. ठीक है, तो बड़ा भाई भैया एक किताब पढ़ रहा है और छोटा
मुन्ना, और छोटे वाले का नाम क्या है? मुन्ना, ठीक है। और छोटा मुन्ना पशु पक्षियों का चित्र बना रहा है, ठीक है। तो देखो सीन 1 यानी एक हॉस्टल का सीन है, एक छात्रावास का है। तो दो भाई हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, तो उनके रूम का ये सीन है। तो जो वे दोनों अपनी स्टडी टेबल पढ़ने की टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, और जो बड़ा वाला है वो क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। और छोटा वाला जो जिसका नाम है मुन्ना, तो वो क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है, एनिमल्स और बर्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो जो बड़ा भाई है उसको छोटा वाला भैया कहता है, और जो छोटा वाला भाई है उसका नाम है मुन्ना, ठीक है। नाउ भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, यू मीन्स तुम, डूइंग मीन्स करना, मुन्ना। व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? तो देखो भैया ने अपने छोटे भाई से पूछा मुन्ना से, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं चित्रकारी कर रहा हूँ। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, ड्राइंग मीन्स चित्रकारी करना। आई एम ड्राइंग, मैं चित्रकारी कर रहा हूँ, ठीक है, या चित्र बना रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? व्हेन मीन्स कब, विल मीन्स आगे की, यू मीन्स तुम, स्टडी मीन्स पढ़ना। व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? वेयर मीन्स कहाँ, वर मीन्स थे, यू मीन्स तुम, इन मीन्स मैं, द मीन्स द, मॉर्निंग मीन्स सुबह। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह से कहाँ थे? तो देखो भैया जो है वो मुन्ना से कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो मुन्ना कह रहा है मैं चित्र बना रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में मुन्ना भैया जो है वो मुन्ना से कह रहे हैं व्हेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ाई कब करोगे? वेयर वेर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह से कहाँ थे? मुन्ना, टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। मुन्ना कह रहा है टर्निंग पेल, पीले पड़ता हुआ, पीला पड़ता हुआ, या पेल्ड मीन्स होता है पीला, टर्निंग मीन्स मुड़ना। तो टर्निंग पेल, पीला पड़ते हुए, या चेहरा पीला पड़ गया। आई वॉज प्लेइंग, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स खेलना। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। तो टर्निंग पेल, पीले पड़ते हुए उसने कहा मैं खेल रहा था, पीला पड़ते हुए कहा उसने, ठीक है। जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो आपका चेहरा एकदम पीला हो जाता है ना, तो वही चीज़ उसका ये उसके साथ भी यही हुआ। तो टर्निंग पेल मीन्स पीला पड़ जाना। आई वॉज प्लेइंग, पीला पड़ते हुए, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? भैया, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकना, यू मीन्स तुम, सिट मीन्स बैठना, विथ मीन्स साथ, अ मीन्स एक, बुक मीन्स किताब, फॉर मीन्स के लिए, आवर्स मीन्स घंटे, टुगेदर मीन्स एक साथ। भैया, हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? भैया आप कैसे एक किताब लेकर घंटों बैठ जाते हो? तो उसका मुन्ना अपने भाई से कह रहे हैं कि भैया आप एक किताब के साथ घंटों कैसे बैठ जाते हो? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट्स बिकॉज, ऐसा इसलिए, दैट्स बिकॉज मीन्स ऐसा इसलिए, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहना, माई मीन्स मेरा, फाउंडेशन मीन्स नींव, इन मीन्स मैं, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, टू मीन्स को, बी मीन्स होना, वेरी मीन्स बहुत, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई में अपनी नींव को मजबूत करना चाहता हूँ, ठीक है, पढ़ाई में अपनी नींव को मजबूत करना चाहता हूँ। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि, तो देखो जो छोटा भाई है उससे वो पूछता है कि तुम दिन भर में से कहाँ थे? तो छोटा भाई कह रहा है कि मैं खेल रहा था। तो छोटा भाई फिर अपने बड़े भाई से पूछता है कि भैया आप कैसे इतना समय एक किताब के साथ कैसे घंटों बैठ जाते हो एक किताब को लेकर आप? वो कह रहे हैं। तो फिर भैया आंसर कर रहे हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं शिक्षा में अपनी नींव को मजबूत बनाना चाहता हूँ। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। इफ मीन्स यदि
द मीन्स द, बेस मीन्स आधार या नींव, इज मीन्स है, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, देन मीन्स तब, द मीन्स द, बिल्डिंग मीन्स भवन, विल मीन्स गागेगी, स्टैंड मीन्स खड़े रहना, फर्मली मीन्स स्थिर, फर्मली मीन्स स्थिर। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। यदि आधार या नींव मजबूत हो तो भवन स्थिर खड़ा रहेगा। तो कह रहा है इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। यदि आधार मजबूत हो तो भवन स्थिर खड़ा रहेगा। Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. Sometimes means कभी कभी, it means यह, takes means लेना, me means मुझे, 2 means 2, years means वर्ष, 2 means को, do means करना, 1 means एक, years means साल का, work means काम। Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। तो कह रहा है कि समटाइम्स इट टेक मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। तो क्या देखो यहाँ तक यह है कि तो भैया और मुन्ना की कन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाई गई। तो भैया पूछ रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो, मुन्ना आई एम ड्राइंग, मैं चित्रकारी कर रहा हूँ। भैया व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह से कहाँ थे, मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग, पीला पड़ते हुए, भैया मैं खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, भैया आप कैसे एक किताब के साथ घंटों बैठ जाते हो। भैया दिस इज़ बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई में अपनी नींव मजबूत करना चाहता हूँ। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। यदि आधार मजबूत हो तो भवन स्थिर खड़ा रहेगा। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। तो देखो भैया कह रहा है कि मुन्ना उससे पूछ रहा है कि आप कैसे इतना टाइम अपनी किताब के साथ बिता लेते हो। तो वो कह रहा है कि मुझे अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, जब मेरा नींव अच्छी होगी तो आगे भी मैं अच्छा कर पाऊँगा। ठीक है। नाउ मुन्ना, मुन्ना भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes ahead ऑफ मी। भैया यू मीन्स तुम, आर मीन्स है, 5 मीन्स 5, ईयर्स मीन्स साल, ओल्डर मीन्स बड़े, देन मीन्स से, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, एंड मीन्स और, 3 मीन्स 3, क्लासेस मीन्स कक्षा, अहेड मीन्स आगे, ऑफ मीन्स का, मी मीन्स मेरा या मुझे। भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 कक्षा आगे हो। तो कह रहा है कि भैया जितना मैं हूँ, जितने साल का मैं हूँ उससे ज़्यादा आप मुझसे 3 वर्ष बड़े हो और मुझसे 3 कक्षा 5 साल बड़े हो और 3 कक्षा मुझसे आगे हो। तो ठीक है, तो भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 कक्षा आगे हो। I wonder why you keep writing the same word 20 times. One sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. I means में, wonder means सोचना या आश्चर्यचकित होना, why means क्यों, you means तुम, keep means रखना, writing means लिखना, the means the, same means एक ही या समान, वर्ड मीन्स शब्द, 20 मीन्स 20, टाइम्स मीन्स समय, 1 मीन्स एक, सेंटेंस मीन्स वाक्य, मोर मीन्स ज़्यादा, देन मीन्स से, 20 मीन्स 20, टाइम्स मीन्स समय, एंड मीन्स और, कॉपी मीन्स नकल करना या लिखना, पोएम्स मीन्स कविताएं, सेवरल मीन्स अनेक, टाइम्स मीन्स समय, इन मीन्स में, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, लेटर्स मीन्स अक्षर। I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. मैं सोचता हूँ आप एक ही शब्द को
20 बार और एक ही वाक्य 20 बार से अधिक बार क्यों लिखते हो? ठीक है, तो वो कह रहा है कि आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स। मैं सोचता हूँ आप एक ही शब्द को 20 बार, एक ही वाक्य को 20 बार से अधिक बार क्यों लिखते रहते हो? एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स। और कविताओं को सुंदर अक्षरों में कई बार क्यों उतारते हो? तो वो कह रहा है कि अपने भाई से मैं सोचता हूँ कि आप एक ही जो वर्ड है उसको आप 20 टाइम्स क्यों लिखते हो? जैसे एक वर्ड है, जैसे आपने कोई भी वर्ड ले लिया और उसको 20 टाइम लिखा, जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल आपने 20 बार लिख दिया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल करके। तो वो कह रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि क्यों आप एक वर्ड को, जो एक शब्द है उसको आप 20 बार लिखते हो, और क्यों एक ही वाक्य को 20 बार से अधिक बार लिखते हो? तो एक वाक्य जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, ये पूरा सेंटेंस है ना, तो इसको ही आप क्यों 20 बार, मतलब आप इसको 20 बार से क्यों 20 टाइम्स से क्यों अधिक बार लिखते हो? ठीक है, यानी 20 बार से अधिक बार आप इसको क्यों लिखते हो? एंड कॉपी सेंटेंसेस एंड कॉपी पोएम्स मोर देन, कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लाइन्स। और कविता को सुंदर अक्षरों में कई बार क्यों उतारते हो? ठीक है, तो अपने भाई से पूछ रहा है कि मैं सोचता हूँ आप एक ही शब्द को 20 बार और एक वाक्य 20 बार से भी अधिक बार क्यों लिखते रहते हो, और कविताओं को सुंदर अक्षरों में कई बार क्यों उतारते हो? ठीक है भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। यू मीन्स तुम, नो मीन्स जानना, स्टडिंग मीन्स पढ़ना, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, इज मीन्स है, नो मीन्स नहीं, चाइल्ड्स मीन्स बच्चों का, प्ले मीन्स खेल। वन मीन्स एक, हैज़ मीन्स है, टू मीन्स को, वर्क मीन्स कठिन, वर्क मीन्स कार्य, वेरी मीन्स बहुत, हार्ड मीन्स कठिन, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। इन मीन्स में, ऑर्डर मीन्स इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मीन्स के लिए, टू मीन्स को, लर्न मीन्स सीखना, द मीन्स द, सब्जेक्ट मीन्स विषय। You know, studying English is not child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. तुम्हें पता है अंग्रेजी पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। इस विषय को सीखने के लिए एक व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखो, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। तुम जानते हो अंग्रेजी पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। इस विषय को सीखने के लिए एक व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडियस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। टू मीन्स को, स्पीक मीन्स बोलना, और मीन्स या, राइट मीन्स लिखना, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, प्रॉपरली मीन्स अच्छी तरह से, ट्रिमेंडियस मीन्स बहुत अधिक, एफर्ट मीन्स प्रयास, इज मीन्स है, रिक्वायर्ड मीन्स जरूरी। तो टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडियस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। अंग्रेजी को अच्छी तरह से लिखने या बोलने के लिए बहुत अधिक प्रयास की ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। बट मीन्स लेकिन, द मीन्स द, मोमेंट मीन्स समय या क्षण, यू मीन्स तुम, गेट मीन्स मिलना, आ मीन्स एक, चांस मीन्स मौका, यू मीन्स तुम, रन मीन्स दौड़ना, टू मीन्स को, द मीन्स द, फील्ड मीन्स मैदान, प्ले मीन्स खेलना, मार्बल्स मीन्स कंचे, एंड मीन्स और, फ्लाई मीन्स उड़ाना, पेपर मीन्स कागज, काइट्स मीन्स पतंगें, और मीन्स या, सिट मीन्स बैठना, आइडलिंग अवे मीन्स व्यर्थ, सिट आइडलिंग अवे मीन्स व्यर्थ बैठना या बेकार में बैठना, विथ मीन्स साथ, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, फॉर मीन्स के लिए, फन मीन्स मजाक या हंसी मजाक। ठीक है, मजाक, फन मीन्स मजाक या हंसी मजाक। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स
and play and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. लेकिन तुम्हें जिस समय मौका मिलता है तुम मैदान की ओर दौड़ जाते हो कंचे खेलते कंचे खेलने के लिए कंचे खेलने के लिए और पतंग उड़ाने के लिए। तो कह रहे हैं बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। जैसे ही तुम्हें समय मिलता है या जैसे ही जिस समय तुम्हें तुम्हें जिस समय मौका मिलता है तुम मैदान की ओर दौड़ पड़ते हो कंचे खेलने के लिए और पतंग उड़ाने के लिए या दोस्तों के साथ मजाक या दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने के लिए बेकार में बैठे रहते हो। ठीक है, तो कह रहे बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडली अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। जिस समय तुम्हें मौका मिलता है तुम मैदान की ओर दौड़ पड़ते हो कंचे खेलने के लिए और कागज़ की पतंग उड़ाने के लिए या दोस्तों के साथ हंसी मजाक या दोस्तों के साथ व्यर्थ में बैठ कर हंसी मजाक करने के लिए या हंसी मजाक करने के लिए तुम व्यर्थ में दोस्तों के साथ बैठे रहते हो। ठीक है, और हंसी मजाक करने के लिए तुम व्यर्थ में दोस्तों के साथ बैठे रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। कांट मीन्स नहीं सकना, यू मीन्स तुम, सिट मीन्स बैठना, डाउन मीन्स नीचे, एंड मीन्स और, स्टडी मीन्स पढ़ना। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ और पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। तो देखो भैया मुन्ना को समझा रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस विषय को पढ़ने के लिए कठिन मेहनत की आवश्यकता होती है। एंड टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलने और लिखने के लिए बहुत अधिक प्रयास की ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। लेकिन तुम्हें जिस समय मौका मिलता है तुम मैदान की ओर दौड़ पड़ते हो कंचे खेलने के लिए और पतंग उड़ाने के लिए या दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने के लिए बेकार में बैठे रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ और पढ़ नहीं सकते। तो भैया मुन्ना से कह रहे हैं कि बहुत अधिक कठिन मेहनत की ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश को सीखने और बोलने के लिए, लेकिन तुम्हें जब भी टाइम मिलता है जब भी समय मिलता है तो तुम खेलने के लिए पतंग उड़ाने के लिए या अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने के लिए चले जाते हो। तो अपने भाई को समझा रहा है कि क्या तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। ओके, नाउ टर्न द पेज। मुन्ना, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। ओ अरे भैया, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ा, मेला फेयर मेला, इन मीन्स में, द मीन्स द, विलेज मीन्स गाँव, टुडे मीन्स आज। ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे। अरे भैया आज गाँव में एक बड़ा मेला है। शुड वी गो, शुड मीन्स चाहिए, वी मीन्स हम, गो मीन्स जाना। शुड वी गो, क्या हम चलें, क्या हमें जाना चाहिए। तो भैया से बोल रहा है कि भैया आज गांव में, तो मुन्ना है उसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तब भाई को समझाने के बाद भी फिर भी वो क्या कह रहा है, अरे भैया आज तो गांव में बहुत बड़ा मेला है, क्या हम चलें। देन भैया, हैव यू एवर सीन going to a fair or going have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match। have means past, you means तुम, ever means कभी, seen means देखना, me means मुझे, going means जाना, to means को, a means एक, fair means मेला, और means या, going means जाना, to means को, watch means देखना, a means एक, cricket और या हॉकी
मैच यानी खेल, ठीक है। तो हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर टू और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए या क्रिकेट या हॉकी का मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है। तो कह रहा है हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। तो कह रहा है कि क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए या क्रिकेट या हॉकी का मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है। तो पूछा कि क्या तुमने मुझे कभी देखा है कहीं जाते हुए, कि मैं मेले में जा रहा हूँ या हॉकी या क्रिकेट का मैच देखने। आई डोंट गो नियर देम, आई मिस में डोंट मिस नहीं, गो मीन्स जाना, नियर मिस पास, देम मिस उनका। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास नहीं जाता हूँ। तो कह रहा है मैं उनके पास भी नहीं जाता हूँ। आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक, आई मिस में प्रिफर मीन्स पसंद करना, अ मीन्स टू मीन्स को, स्टडी मीन्स पढ़ना, अ मीन्स एक, बुक मीन्स किताब। आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक, मैं एक किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। तो कह रहा है कि मैं वहाँ जाने के बजाय मैं एक किताब पढ़ना पसंद करूँगा। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। आई मीन्स में डोंट माइंड मीन्स फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। डोंट माइंड मीन्स कोई ध्यान नहीं देना या फ़र्क नहीं पड़ना। रिपीटिंग मीन्स दोहराना, आ मीन्स एक, क्लास मीन्स कक्षा, फॉर मीन्स के लिए, मोर मीन्स अधिक, देन मीन्स से, टू मीन्स दो, ईयर्स मीन्स साल। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। मुझे एक कक्षा को 2 वर्ष से अधिक दोहराने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या मुझे आई डोंट माइंड, मुझे इस पर कोई मैं ध्यान नहीं देता हूँ वगैरह, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर देन 2 years। मुझे एक कक्षा को 2 वर्ष से अधिक दोहराने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, बट मिस लेकिन, यू मिस तुम, माइट मीन्स सकना, स्टे मीन्स रहना, इन मीन्स में, द मीन्स द, सेम मीन्स एक ही या एक सा, क्लास कक्षा, ऑल मीन्स पूरा, योर मीन्स तुम्हारा, लाइफ मीन्स जीवन। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम एक ही कक्षा में जीवन भर रह सकते हो। कह रहा है कि लेकिन तुम, मुझे लग रहा है कि जैसे तुम पढ़ते नहीं हो, तो कह रहा है कि यू माइट यू बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास और योर लाइफ, लेकिन तुम अपने पूरे जीवन भर एक ही कक्षा में रह सकते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल टाइम। डू मिस करना, यू मिस तुम, एक्सपेक्ट मिस उम्मीद, टू मिस को, पास सफल, इफ़ मिस यदि, यू मिस तुम, वेस्ट मिस बर्बाद करना, यूर मिस तुम्हारा, टाइम मिस समय, प्लेइंग मिस खेलना, ऑल मिस पूरा, द मिस द, टाइम मिस समय। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। क्या तुम हर समय क्या तुम हर समय खेल में अपना समय बर्बाद करने कर के कर पास होने की उम्मीद करते हो। तो कह रहा है कि क्या तुम तो अपना हर जो टाइम है वो हर समय खेलने में वेस्ट करते हो, तो क्या तुम उम्मीद करते हो कि तुम पास हो गए। तो वो ये पूछ रहा है, ठीक है। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। क्या तुम क्या तुम हर समय खेल में अपना समय बर्बाद कर पास होने की उम्मीद करते हो। तो कह रहा है कि क्या तुम पास होने की उम्मीद करते हो यदि तुम अपना सारा समय खेलने में ही बर्बाद कर दोगे। तो क्या तुम पास होने की उम्मीद करते हो वगैरह, यदि तुम खेलने में ही अपना सारा समय वेस्ट कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, तो क्या तुम पास होने की उम्मीद करते हो। तो कह रहा है कि डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। यदि तुम खेलने में अपना सारा समय बर्बाद कर दोगे, तो क्या तुम पास होने की उम्मीद करते हो। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी।
यू मीन्स तुम, आर मीन्स है, सिंपली मीन्स सीधे सीधे, वेस्टिंग मीन्स बर्बाद करना, फादर्स मीन्स पिता का, हार्ड कठिन, अर्न कमाना, मनी पैसा। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम सीधे सीधे पिताजी द्वारा मेहनत से अर्जित किए गए पैसों को बर्बाद कर रहे हो। तो कह रहा है कि यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम सीधे सीधे पिताजी द्वारा मेहनत से अर्जित किए गए पैसों को बर्बाद कर रहे हो, यानी पिता के द्वारा जो पैसे हार्ड वर्क करके कमाए गए हैं तुम उनको बर्बाद कर रहे हो, ये कह रहा है। तो ठीक है, तो देखो मुन्ना, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे। अरे भैया आज गांव में एक बड़ा मेला है, शुड वी गो, क्या हमें जाना चाहिए। भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए या क्रिकेट या हॉकी हॉकी के मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है। आई डोंट गो नियर दैम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक, मैं एक किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। आई डोंट माई रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मुझे एक कक्षा को 2 वर्ष से अधिक दोहराने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम अपने एक ही कक्षा में जीवन भर रह सकते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, यदि तुम खेलने में अपना यदि तुम हर समय खेलने में अपना समय बर्बाद करोगे तो क्या तुम उम्मीद करते हो कि तुम सफल होगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम सीधे सीधे पिताजी द्वारा मेहनत से कमाए गए पैसे को बर्बाद कर रहे हो। तो वो से कह रहा है कि तुम पढ़ते तो हो नहीं, बल्कि तुम्हारे पीछे जो पापा पैसा लगा रहे हैं उसको तुम वेस्ट कर रहे हो, और जो पापा ने जो पैसा वो जो कमाते हैं वो हार्ड वर्क से कमाते हैं। ठीक है। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड वाह 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 हु आर हियर्ड। मुन्ना, मुन्ना स्टार्ट्स मीन्स शुरू करना, क्राइंग मीन्स रोना, ऑन मीन्स पर, हियर बीइंग मीन्स होना, स्कोल्डेड मीन्स डांटना, एंड मीन्स और, सोबिंग मीन्स सुबगना या सिसकना, साउंड्स मीन्स आवाज़ें, वाह वाह बा बा हु आर मीन्स है, हियर मीन्स सुनाई देना। मुन्ना स्टार्टेड क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड वाह वाह बा बा हु आर हियर। मुन्ना डांट पड़ने पर रोने लगता है, मुन्ना डांट डांट पड़ने पर रोना शुरू कर देता है, और सिसकने वाली आवाज़ें वाह वाह बा बा हु सुनाई देने लगती हैं। तो देखो तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ठीक है, तो मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड, डांट पड़ने पर मुन्ना रोना शुरू कर देता है, और सुबकने वाली आवाज़ें और सिसकने या सुबकने वाली आवाज़ें वाह 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 हु सुनाई देने लगती हैं। तो इस तरह से जो रोने की आवाज़ें होती हैं तो वाह वाह और जोर जो वाह वाह और हु हुआ सुनाई देने लगती हैं। ठीक है, सुनाई देती हैं। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना कह रहा है भैया, आई मीन्स मैं, फील मीन्स महसूस होना, लाइक मीन्स जैसे, रनिंग मीन्स दौड़ना, अवे मीन्स दूर, एंड मीन्स और, गोइंग मीन्स जाना, बैक मीन्स वापस, होम मीन्स घर। भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, भैया मुझे भाग जाने और घर वापस जाने जैसा महसूस हो रहा है। तो देखो जब उसका भैया जो है मुन्ना को डांटता है तो वाह वाह वो करके साउंड में वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर वो भैया से कहता है भैया मुझे यहाँ से भागने और घर जाने जैसा महसूस हो रहा है। तो कहाँ रहते थे वो दोनों भाई, हॉस्टल में। तो कह रहा है भैया मुझे भाग जाने और घर वापस जाने जैसा महसूस हो रहा है। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब, नाउ मीन्स अब, नाउ मीन्स अब, स्टॉप मीन्स बंद करना, क्राइंग मीन्स रोना, पुट मीन्स रखना, ऑन मीन्स पर, अ मीन्स एक, नाइस मीन्स सुंदर, स्माइल मीन्स मुस्कान। नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल,
एक प्यारी मुस्कान लाओ। ठीक है, तो वो कह रहा है चेहरे पे एक प्यारी मुस्कान लाओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। लुक मीन्स देखो, आई मीन्स मैं, विल मीन्स गागेगी, मेक मीन्स बनाना, मीन्स एक, टाइम टेबल मीन्स समय सारणी, फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स तुम, टू मीन्स को, फॉलो मीन्स अनुकरण करना। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। देखो मैं तुम्हारे लिए अनुकरण करने के लिए एक समय सारणी बनाऊंगा। गेट अप एट डॉन। गेट अप मीन्स उठना, एट मीन्स पर, डॉन मीन्स सुबह। गेट अप एट डॉन, सुबह उठना। तो देखो भैया उसका वो कह रहा है, मुन्ना कह रहा है कि मुझे यहाँ से भागने और घर वापस जाने जैसा लग रहा है। तो भैया कहता है नाउ ना स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक सुंदर मुस्कान लाओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। देखो मैं तुम्हारे लिए अनुकरण करने के लिए एक समय सारणी बनाऊंगा। गेट अप एट डॉन, सुबह उठो। तो वगैरह कि देखो रो मत, एक वो लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाऊंगा जिसको तुम क्या करोगे, फॉलो करोगे। वो अपने भाई से कह रहा है। ठीक है, टाइम समय, देखो तो टाइम एंड शेड्यूल, टाइम मीन्स समय, शेड्यूल दिनचर्या। ठीक है, तो ये दिनचर्या या तालिका, शेड्यूल मीन्स दिनचर्या या सूची। ठीक है, तो वो क्या कब करेगा यह उसके भाई ने बनाया। तो सबसे पहले 6 AM, 6 AM यानी सुबह 6 बजे। वॉश योर हैंड्स, वॉश मीन्स धोना, योर मीन्स तुम्हारा, हैंड्स मीन्स हाथ। वॉश योर हैंड्स, हाथ मुंह धोना, अपने हाथ धो। हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। हैव मीन्स करना, योर मीन्स तुम्हारा, ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता, एंड मीन्स और, सिट मीन्स बैठना, डाउन मीन्स सिट डाउन मीन्स बैठना, टू मीन्स को, स्टडी मीन्स पढ़ना। वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। अपने हाथ धो, नाश्ता करो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। तो 6 बजे उठो तुम, अपने हाथ मुंह धो, उसके बाद फिर नाश्ता करो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। 6 to 8 AM, सुबह 6 से 8 इंग्लिश, यानी 6 से 8 सुबह, 6 से 8 इंग्लिश अंग्रेजी। 8 to 9 AM मैथ्स, 8 से 9 मैथ्स यानी गणित। 9 to 9:30 AM हिस्ट्री, 9 से 9:30 हिस्ट्री यानी इतिहास। 10:30 PM देन ऑफ टू स्कूल, 10:30 PM देन ऑफ टू स्कूल, फिर स्कूल से आओ। ठीक है, 9:30 होगा यहाँ पर कि देन ऑफ टू स्कूल, फिर आप स्कूल जाओगे और स्कूल से आओगे। ठीक है, 10:30 PM आप स्कूल जाके स्कूल से आओगे। 5 to 6 PM ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर मीन्स व्याकरण। 5 से 6 शाम को जब आप स्कूल से आओगे तो 5 से 6, फिर उसके बाद आप ग्रामर पढ़ोगे, व्याकरण। ½ an hour फॉर स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग मीन्स होता है घूमना। ½ an hour मीन्स आधा घंटा, फॉर मीन्स के लिए, स्ट्रोलिंग मीन्स घूमना। ½ an hour फॉर स्ट्रोलिंग, आधा घंटा घूमने के लिए। 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन, 6:30 से 7 बजे इंग्लिश कंपोजिशन यानी अंग्रेजी रचना। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, कंपोजिशन मीन्स रचना, अंग्रेजी रचना। देन डिनर, देन मीन्स फिर, डिनर मीन्स रात का खाना, फिर रात का खाना। 8 to 9 PM ट्रांसलेशन, 8 से 9 ट्रांसलेशन अनुवाद। 9 to 10 PM हिंदी, 9 से 10 हिंदी। 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट एंड देन टू बेड, 10 से 11 अन्य विषय और फिर उसके बाद सोना। ठीक है, तो उसका ये टाइम टेबल बनाया है। उसमें वो कह रहा है कि 6 बजे तुम उठोगे, अपना हाथ मुँह धोगे, उसके बाद जो जो आपका टाइम है, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री और स्कूल जाने का, फिर उसके बाद ग्रामर, फिर उसके बाद कंपोजिशन, फिर डिनर, फिर अनुवाद, फिर अदर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद सोना। तो इस तरह से वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा, तुम उसको फॉलो करोगे। तो इस तरह से बड़े भाई ने उसका टाइम टेबल बनाया। ओके, नाउ इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।